समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मायावती के दलित विरोधी वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया और अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी बात की। मैम, अपर्णा यादव की सूचना आ रही है सपा में शामिल हो सकती हैं, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देकर स्वागत करेंगे। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो है शामिल किया। कांग्रेस लगातार जो मायावती को है वो इंडिया गठबंधन लाना चाह रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि दलित विरोधी है। मायावती का बयान आया सपा। ऐसा नहीं है, ये कुछ तरह की चीजें ये मीडिया के माध्यम से छोड़ दी जाती हैं। मैं समझती हूँ गठबंधन हो चुका है, जहाँ बीएसपी जो है वो तेलंगाना में साउथ में तेलंगाना में जहाँ वो टीआरएस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, कांग्रेस के अगेंस्ट में गठबंधन किया है। तो मैं नहीं समझती हूँ किसी भी इस तरह की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार भी किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेकिन विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है। इस बयान के बाद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी पहले इस पर बोल चुके हैं और ज्ञान दे चुके हैं। अब चुनाव का सीजन है, मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जनता को समझाने और बताने के लिए महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीएए लागू किया है। मैम, सीएए को लेकर क्या कहती हैं आप? ये चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। तो सीए जैसे जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि यह चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से, इसीलिए सीए का मुद्दा है। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष बरगलाने का अच्छा नागरिकता देने का ये कानून है, बहुत अच्छा है। और अमित शाह जी ऑलरेडी इसमें पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब लोगों को एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये बात कही है कि बैलेट पेपर एक माध्यम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डालकर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश की वजह जहाँ पे अभी भी ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। जब लोगों के मन में मंशाएं हैं तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव। डिंपल यादव ने सर्वे में इंडिया गठबंधन को 7 सीटें दिखाए जाने पर कहा कि ज्यादातर सर्वे बीजेपी स्पॉन्सर्ड होते हैं। बदायूं से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाए जाने पर सीएम के तंज चाचा भतीजी की लड़ाई पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित किया गया था, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेता है तो उसका सम्मान करेंगे। मैनपुरी सांसद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर भी हमला किया। डिंपल बोली, वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा इसे पहले से बेहतर बनाए जाने पर उन्होंने कहा वो तो अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करेंगी ही। मैं समझती हूँ कि क्लैरिटी तब जाएगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएंगे कि किसको कितना पैसा मिला। वहीं मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य के संभावित प्रत्याशी होने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में हमेशा मजबूत रही और रहेगी। पार्टी ने हमेशा विकास पर ही फोकस रखा। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कहा कि बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा होता है, वो जो वोट डालकर आते हैं उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अधिकांश देश बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करा रहे हैं। सरकार को लोगों की मंशा देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए।